खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से है। निजी स्कूलों की मनमानी पर भारतीय मजदूर संघ ने जताई आपत्ति, शासनादेश के पालन की मांग। आपको बता दें, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। जी हाँ, देश के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह बात देश में बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने वाले हर अभिभावक की जुबान पर होती है। यही वजह है कि विश्व में हर एक माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं, मगर अब इसी शिक्षा को प्राइवेट संस्थानों द्वारा व्यापार में तब्दील कर दिया गया है, जिसका सीधा असर प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों पर पड़ रहा है। निजी विद्यालयों की मनमानी फीस के मामले से परेशान भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंचकर शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। आपको बताते चले कि महोबा जनपद के निजी स्कूलों द्वारा शासनादेशों की अनदेखी और मनमानी के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। संघ ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि शासनादेश नियमावली का कड़ाई से पालन कराया जाए। संघ का आरोप है कि निजी स्कूल एनसीईआरटी की पुस्तकें न पढ़ाकर अन्य महंगी किताबें थोप रहे हैं और अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथ ही मनमानी फीस वसूली कर शिक्षा को मुनाफाखोरी का साधन बना दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में मजदूर वर्ग पहले ही महंगाई से जूझ रहा है और निजी स्कूलों की यह लूट उनकी मानसिक पीड़ा को और भी बढ़ा रही है। उन्होंने मांग की कि जिले के सभी निजी स्कूलों की जांच के लिए कमेटी गठित की जाए और शासन की नियमावली को सख्ती से लागू किया जाए, जिससे शिक्षा के नाम पर हो रही आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है भैया, किस चीज का ज्ञापन देने आए हैं? मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं भारतीय मजदूर संघ से जिले में विस्तारक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, इनकी इतनी मनमानी चल रही है कि अपने मन से फीसें बढ़ाना, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में वहीं से आप किताबें लीजिए, वहीं से ड्रेस लीजिए। मनमानी फीस के मामले में पूरा समाज, पूरा जनपद हमारा इससे पीड़ित है। गरीब मजदूर का बच्चा किसी स्थिति में प्राइवेट विद्यालयों में आज पढ़ने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए समाज में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, जिसको लेकर भारतीय मजदूर संघ और समाज के वरिष्ठ समाज सेवी हम सब लोग आज आदरणीय डीएम साहब के आए हैं ताकि इस मामले को स्पष्ट रूप से रखा जा सके। अगर इस प्रकार से प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी चलती रही तो शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा संकट के रूप में उभर के सामने आएगा। शिक्षा के जिम्मेदार विभाग हैं, उनको कभी सूचित किया गया क्या आप लोगों को? 8 तारीख को कुछ समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी समाज के लोगों ने इस संदर्भ में अपना शिकायती पत्र ज्ञापन के रूप में सौंपा था, परंतु उसमें किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय को लेकर आज भारतीय मजदूर संघ उन सब समाज सेवियों को और उन विद्यालय में पढ़ने वाले अभिभावकों को लेकर आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन लेने आए। क्या नाम है और ज्ञापन दिया डीएम साहब को? जी, मैं सुरेश कुमार शुक्ला, किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष है और आज डीएम साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की वजह से मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी मतलब किताबों की दुकानों पे मनमाने रेट और एक अपनी व्यक्तिगत दुकानों पे भेजने के लिए अभिभावक को मजबूर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का शोषण होता है और अभिभावकों का शोषण होता है और पढ़ाई बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए छोटे वर्ग, मजदूर वर्ग के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते। इसके लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि DIOS के साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी है और उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए कहा है। क्या नाम है? सुरेश कुमार शुक्ला। क्या पद है? किराना व्यापार मंडल अध्यक्ष।